हेलो एवरीवन। क्लास 4 और 5 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 45 कार्यपुस्तिका प्रयास कार्यपुस्तिका की कार्यपत्रक नंबर 45 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ पर अपन सीखेंगे ए और एन का उपयोग करना। आपको पता होगा ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपके गुरुजी ने सिखाया भी होगा। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें दो तरह के जो शब्द वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। व्यंजन को यहाँ कहते हैं कंसोनेंट और स्वर को कहते हैं वोवल्स। इनकी संख्या 5 है इंग्लिश में स्वरों की, और व्यंजन की है 21। तो व्यंजन शुरू होंगे उनसे पहले ए लगेगा, और स्वर से शुरू होने वाले जो शब्द है उनसे पहले एन लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वोवल्स यानी स्वर, स्वर 5 कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको स्वर कहते हैं, ठीक है। इनसे पहले एन लगता है, बाकी सभी से पहले ए लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहले आप इसको समझ तो रहे होंगे, केक, आइसक्रीम, काऊ यानी गाय, डक यानी बतख, बी यानी मधुमक्खी, एप्पल यानी सेव, बर्गर, ये पिज्जा बर्गर आप जानते होंगे। एलिफेंट, एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी, ऑरेंज यानी संतरा, कैट यानी बिल्ली, ओवल यानी उल्लू, और हाउस यानी घर, ठीक है। तो ये शब्द है। अब आपको इसको भरना है। देखिए, जैसे इसने एक भर के बताया है, केक क से शुरू हो रहा है तो व्यंजन हो गया ए केक। बर्गर, बर्गर भी देखिए ब से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ए बर्गर। ओल, यहाँ देखिए ओ से शुरू हुआ, ओ क्या है? स्वर है, तो एन लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर ओ से शुरू होते ही, स्वर से शुरू होते ही एन लग गया। हाउस तो ए हाउस, एच से शुरू हुआ है तो ए लगेगा, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट ई क्या है? स्वर है, तो एन लगेगा, ठीक है। एन एलिफेंट। डक, डक डी से शुरू हुआ है, ठीक है, तो व्यंजन है तो ए डक, ठीक है। यहां पर देखिए अगला, काऊ, काऊ सी से शुरू हुआ है, व्यंजन है तो ए काऊ। ऑरेंज, ओ क्या है? स्वर है, कंसोनेंट नहीं, सॉरी, वोवल्स है तो एन लगेगा, एन ऑरेंज। ए बी, बी से शुरू हुआ है तो यहाँ पर व्यंजन था तो लग गया ए। कैट सी से शुरू हुआ तो ए कैट। एप्पल, ए क्या है? स्वर है तो एन एप्पल, ठीक है। और यहाँ पर आइसक्रीम, यहाँ पर देखिए क्या है? आई से शुरू हुआ, ये भी स्वर है तो एन आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। इस कार्यपत्रक के माध्यम से केवल ये कार्यपत्रक भरना ही आप नहीं सीखे, आप ए और एन का अच्छे से प्रयोग कहाँ करना है ये भी सीख गए हैं। यदि सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर वाला जो बटन, इस तरह से कुछ बटन्स आपको वहाँ पर दिखेगा यूट्यूब पे, इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी चाहें अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।